हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 के लेसन नंबर 12 पेड़ों को मत काटो के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें प्राण वायु देते हैं। माँ की भांति ये हमारे भरण पोषण में सहायक हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इसकी अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए विभिन्न लोगों ने समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए हैं। हमें हमें इसके महत्व को समझना होगा, इन्हें कटने से बचाना होगा, वे साथ ही नित्य नए पेड़ भी लगाने होंगे। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता, गुरुजी की जो पाठ पढ़ाते उसे अच्छी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मात्र मित्र मंडली तैयार की और उनसे पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ पौधे हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर सहकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता। कौन तैयार होता था? सुंदरलाल। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को समझाने लगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल का कंपनी के उन मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयानक परिणाम देखने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह उस कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से नहीं रोक सका। उसकी यही आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और उस सभा में गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताते बताते उसकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के सिर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वृक्ष वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाती है। बाहर से अनाज मंगवाने के लिए लोगों के पास धन कहाँ से आएगा? परिणाम यह होगा कि लोग भूखे मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव, मन में कल्याण की भावना थी। उसने ये सभी पक्ष के लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने अपने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व और उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। उसने इनके बारे में सरकार को अनेक पत्र लिखे। तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण। तरुरक्षण का अर्थ है पेड़ों की रक्षा करना और वृक्षों को लगाना। इसके बारे में सरकार संस्थान का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक नया ढंग समझाया कि जब कंपनी के मजदूर किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी के मजदूर उस वृक्ष को नहीं
सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ और सुंदरलाल बहुगुना पर्यावरण रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इस पाठ के द्वारा हमें पेड़ों की रक्षा करने के बारे में पता चल रहा है और इसमें हमने चिपको आंदोलन कैसे शुरू हुआ था उसके बारे में हमें पता चला कि चिपको आंदोलन क्या था और इसका क्या महत्व था।